21 जुलाई 2023 प्रातः है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है, वह कभी किसी की पालना नहीं लेते, सदा निराकार हैं। यह बात सिद्ध कर सबको समझाओ। प्रश्न, गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? जो भगवान के बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बगैर रह नहीं सकते। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती, जहाँ भी हैं पॉइंट्स मंगा कर भी पढ़ेंगे। कितनी अथाह पॉइंट्स चलती हैं। अगर बाबा क्या कह रहे हैं, अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? यह पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। अब तुम आत्माएं बाप को जान गई हो। बच्चे जानते हैं एक ही शिव बाबा है, जिसको कोई भी सूक्ष्म स्थूल शरीर नहीं मिलता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं। ब्रह्मा विष्णु का भी बाबा क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं। नाम भी है, बच्चे समझते हैं उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकी नाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण इन तीनों लोकों, मूल वतन, स्थूल वतन, क्या कह रहे हैं बाबा, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को नहीं जानते। हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है कि राइट है या रॉन्ग है। सिर्फ जो सुना सत्य सत्य कहना है तो भक्ति मार्ग है। यहाँ तो अच्छी रीति समझाना है। बरोबर ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है। सिर्फ एक ही बाप निराकार है। सिर्फ एक ही बाप निराकार है। मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बने हुए हैं और नाम भी अनेक प्रकार के रख दिए हैं। ढेर मंदिर हैं जहाँ लिंग रखा रहता है। बॉम्बे में उनको बाबुरी नाथ कहते हैं, तो उनको एक शिव बाबा कह रहे हैं, तो एक से विलायत आदि तरफ भी नाम बहुत रखे हुए हैं। सभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा हमको समझा रहे हैं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। बाबा हम बच्चों को तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। इस समय ही तुम त्रिलोकी नाथ हो, क्योंकि तुम जानते हो जब तक कोई नहीं जाने तो नाथ कैसे बन सकते। सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकी नाथ हैं, जिनको तीनों लोकों की नॉलेज है। नॉलेजफुल ब्लिसफुल बाप है। नॉलेजफुल ब्लिसफुल एक बाप है। वह निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जा सकता, यह तो सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, गॉड फादर एक ही निराकार शिव है, जिसकी पालना भी होती है। बाबा कह रहे हैं जिसकी पालना नहीं होती है। अभी तो पालना होती है, अभी तो पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है, गर्भ में तो क्या कह रहे बाबा, गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती है। शिव बाबा को अंगूठा नहीं जो चूसना पड़े,
शिव बाबा कहते हैं मैं तो गर्भ में नहीं जाता हूँ और सब तो गर्भ में जाते हैं। फिर उसको बाबा कह रहे हैं फिर उसकी पालना भी होती है। माँ जैसे खाना आदि खाती है, कोई खट्टी चीज़ खाती है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है, तो बच्चे को नुकसान होता है। शिव बाबा पूछते हैं हमारी तुम पालना कैसे करेंगे? हमको तो कहते ही हो सारी सृष्टि का पालन करता, तो मेरे ऊपर कोई नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मेरे ऊपर कोई नहीं। इन बातों को अच्छी रीति समझाना चाहिए, विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी चाहिए। बराबर शिव बाबा का बाबा इनको मासूक भी कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र आशिक हैं उस मासूक के। तुम सब क्या कह रहे बाबा, तुम सब सजनिया हो, तुम सब सजनिया हो। वह साजन ठहरा, साजन है निराकार, और कोई साकार व आकार को साजन नहीं कहा जा सकता। सभी का मासूक एक ही निराकार बाबा है। निराकार आत्माएं अपने मासूक को याद करती हैं। याद क्यों करती हैं? जरूर कुछ ना कुछ तकलीफ है। क्या करें बाबा, याद क्यों करती है? जरूर कुछ ना कुछ तकलीफ है। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं। वह आशिक मासूक विकारी हैं। वह जो साकारी आशिक मासूक होते हैं, बाबा कह रहे हैं वह जैसे साकारी आशिक मासूक होते हैं, उन्हों की भी महिमा है। और यह बहुत थोड़े होते हैं, एक दूसरे के शरीर पर फिदा होते हैं। उनका कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता है, सिर्फ एक दो को देखते रहते हैं। बगैर देखने बगैर सुख नहीं आएगा। शरीर को याद करते हैं, कहाँ भी बैठे रहेंगे समझेंगे हमारे सामने मासूक खड़ा है। उनको साक्षात्कार होता है क्योंकि वह पवित्रता का प्रेम है। शरीर को भी शोभा, बाबा कह रहे हैं शरीर की भी शोभा होती है ना, विकार के लिए नहीं। एक दो को देख खुश होते हैं। खाते हुए उनकी याद आई, खाते हुए भी उनकी याद आई, बस खाना भूल जाएगा, उनको ही देखते रहेंगे। वह भी थोड़े होते हैं। यहाँ तो सभी के सभी आशिक हैं उस मासूक शिव बाबा के, परंतु कितने थोड़े सच्चे आशिक बनते हैं जो पास विद ऑनर होते हैं। 8 बाबा कह रहे हैं 8 दानों की कितनी महिमा है। 8 दानों की बाबा कह रहे हैं कितनी महिमा है। तो जब भक्तों को भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे निरंतर मुझे याद करो। क्या करें बाबा, निरंतर मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है। और तो बाबा कह रहे हैं और वह करके आधा कल्प का सुख मिल जाता है। आप बाबा कह रहे हैं आपस में बहुत लव रहता है। वह फिर है बेहद के बाप से बेहद का लव, बेहद का प्यार एक में रहता है। बच्चे जानते हैं उनको कोई शारीरिक नाम नहीं, उनका कोई शारीरिक नाम नहीं। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण की जरूर डिनास्टी होगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी होगी। बुद्धि भी कहती है सतयुग आदि में इतने होंगे फिर वृद्धि होती जाएगी। क्या कह रहे हैं बाबा, सतयुग आदि में इतने होंगे फिर वृद्धि होती जाएगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बरोबर यमुना
के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। गंगा यमुना आदि यह सब नदियां हैं। गंगा यमुना है बाबा कह रहे ये सब नदियां हैं। नदी किनारे रहते थे वह जो दिखाते हैं। सागर में द्वारिका डूबी आदि ऐसी कोई बात नहीं। ना बाबा कह रहे हैं ना कोई सागर के किनारे पर देवताओं के गांव होते हैं, ना गांव होते हैं। यह बम्बई थोड़ी होगी, यह तुम्हारी बुद्धि में है। मोस्ट बिलीवेड गॉड फादर, क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे। जानते हैं क्राइस्ट मैसेंजर है। क्राइस्ट कौन है? मैसेज देने वाला, मैसेंजर है। परम पिता परमात्मा ने इनको भेजा है। आते हैं निराकारी दुनिया से। उनको गॉड फादर नहीं समझते, प्रेसिडेंट बाबा कह रहे प्रेसिडेंटर समझते हैं। देवताओं को पता नहीं हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। हिंदू धर्म तो नहीं है, हिंदू बाबा कह रहे हिंदू धर्म तो नहीं है। आदि सनातन देवी देवताओं धर्म है। आदमशुमारी जनगणना में अगर हमसे पूछते हैं तो हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं। हम इस समय क्या कह रहे हैं बाबा? हम इस समय कोई हिंदू थोड़े ही हैं। इस समय हम ही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। परंतु तुम भल ब्राह्मण धर्म बताएंगे वो फिर भी हिंदू में डाल देंगे। वो क्या कह रहे हैं? वो फिर भी हिंदू में डाल देंगे। यहाँ स्वर्ग में तो आदमशुमारी होती ही नहीं, क्योंकि यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। तो बुद्धि से बाप को याद करना है, बुद्धि से बाप को याद करना है। वह है ही निराकार और उनका एक ही नाम है, उनका एक ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आकारी चित्र दिखाने में आते हैं। शिव कहाँ है? बाबा कह रहे शिव का कहाँ है? समझते भी हैं कि यह भगवान है। हम अपने को भगवान कहला नहीं सकते, हम अपने को भगवान कहला नहीं सकते। आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती हैं, ऐसे नहीं बाप भी पुनर्जन्म लेते हैं। अभी तुम तीनों लोकों को जानते हो, इसलिए तुम्हारा त्रिलोकी नाथ नाम है। जानने वाले ही नाथ हुए। क्या कह रहे बाबा? जानने वाले ही नाथ हुए। तुमको अब तीनों का ज्ञान है, तीनों लोकों का बाबा कह रहे त्रिलोकों का ज्ञान है। अब तुम ही ब्राह्मण जानते हो और कोई जान न सके। सतयुग में यह ज्ञान ही नहीं रहता, यह सिर्फ तुमको मिलता है। यह ज्ञान सिर्फ तुमको इस संगम पर मिलता है, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। दिलवाड़ा मंदिर में शिव है, आदि देव है, आदि देवी, और तुम बच्चे हो। क्योंकि तुम अभी बाबा कह रहे तुम अभी सर्विस करते हो। नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग दिखाया है। तो बाबा कह रहे तुम अभी क्या करते हो? सर्विस करते हो। पाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों को भी मदद लेते हैं। बाप कहते हैं जो जो मेरे मददगार बनते हैं उनको मैं जानता हूँ। यह तो कोई भी समझ नहीं सकते, जिसकी एवज में फिर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कह रहे इसकी एवज में तुमको क्या बनाते हैं? स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्टूडेंट सब एक जैसे तो नहीं होंगे। शिव बाबा की दुकान है। मनुष्य तो देवता बनने की, फिर बाबा कह रहे मनुष्यों को देवता
बनाने की, फिर उनमें नंबरवार हैं। महारथियों का सेंटर जरूर अच्छा चलता होगा, समझेंगे। अच्छे सेल्समैन है, शिव बाबा के सब दुकान है। हम अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। किसका व्यापार करते हो? अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। यह बाप कितना साधारण है, कितना फर्क है। सब क्या कह रहे हैं बाबा? कितना फर्क है सच और झूठ का। सच बताने वाला तो एक ही बाप है, बाकी सब झूठ ही झूठ है। बड़े ते बड़ी झूठ है जो श्रीमत देने वाले परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तो बेअंत कह देते थे। रावण कौन है, कब आए हैं, यह भी कोई नहीं जानते। रावण को बाबा क्या कह रहे हैं? रावण को वो लोग त्रेता में ले गए, श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाते हैं। सतयुग को जानते ही नहीं। राम सीता थे त्रेता में, यह रावण की तो बात ही नहीं उठ सकती। क्या कह रहे हैं बाबा? रावण की तो बात ही नहीं उठ सकती। यह बाबा कह रही हैं सब यहाँ की बातें हैं और यह सब गफोड़ा लगा दिया है। कोई को समझाओ तो फिर कह देते हैं इन बीके की कल्पना है। अब बच्चों को समझाया गया है। क्या कह रहे बाबा? अब बच्चों को समझाया गया है। पॉइंट्स निकलती रहती है, यह धारणा करनी है। जहाँ बाबा कह रहे जहाँ भी पॉइंट्स मंगाकर पढ़ना चाहिए, जहाँ पर भी हो तहाँ पर भी क्या करना चाहिए? पॉइंट्स मंगाकर पढ़नी चाहिए। ऐसे नहीं, फुर्सत नहीं। अरे गॉडली स्टूडेंट कहे हमको फुर्सत नहीं तो उनको क्या कहेंगे? कोई को धारणा कैसे करा सकेंगे? इतनी अथाह पॉइंट्स चलती हैं, वह अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी? क्या करें बाबा? मुरली नहीं सुनेंगे तो क्या धारणा कैसे होगी? यह तो एजुकेशन सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला एक ही है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट सुना कैसे सकेंगे? दूसरों को भी सुना कैसे सकेंगे? यह तो बच्चे समझते हैं। बाप जन्म मरण रहित है, वह पुनर्जन्म नहीं लेते, परंतु उनकी जयंती मनाते हैं। यह तो शिव जयंती को भी खत्म कर जाते हैं। अब कौन बताए? बाबा कह रहे हैं अब कौन बताए शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या किया होगा? गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु उस बाबा कह रहे हैं परंतु उसी रूप से तो आ ना सके। श्री कृष्ण बाबा कह रहे हैं उसी रूप से तो आ ना सके। श्री कृष्ण को बैकुंठ नाथ कहेंगे, त्रिलोकी नाथ नहीं। वह तो बैकुंठ अथवा स्वर्ग यहाँ ही था, इस धरती पर ही क्या था? स्वर्ग ही था। श्री कृष्ण भी यहाँ ही था। राधा कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, दोनों अलग अलग अपनी अपनी राजधानी में थे। बच्चों को साक्षात्कार किया, बाबा कह रहे बच्चों को साक्षात्कार किया है। कैसे स्वयंवर होते हैं? बाबा ने शुरू में तुमको बहुत बतलाया था। अकेले ही अंदर भट्टी में पड़े रहते थे, कोई मित्र संबंधी आदि ऐसे नहीं मिलते थे। तो बाबा ने बहुत दिखाया, फिर भी पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे। शुरुआत में बाबा ने साक्षात्कार कराए थे, पिछाड़ी में फिर भी कराएंगे साक्षात्कार। समझेंगे
हम जैसे बैकुंठ में बैठे हैं। अंत के समय मनुष्य हैरान होते हैं। बहुत आफतें आनी हैं, इनको कहा आफतें आनी हैं। तो बाबा कह रहे हैं आफतें आनी हैं, इनको कहा जाता है अति खूने नायक खेल। अति खूने नायक दुनिया नहीं जानती, ऐसे भी नहीं ये गवर्नमेंट कोई मत लेगी। अभी तो सबका विनाश होना है। तुम अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो। अविनाशी बाप से अविनाशी पद पा रहे हो। भल प्रजा, बाबा क्या कह रहे हैं? भल प्रजा, अभी सबका विनाश होना है। बाबा कह रहे हैं भल प्रजा में आए हो, भल प्रजा में भी आए हो तो भी हो सौभाग्य, वहाँ सुख ही सुख है। कहाँ पर? सतयुग में भल प्रजा में आएंगे, वहाँ पर तो भी क्या है? सुख ही सुख है, यहाँ दुख ही दुख है। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना, भल काम है। बाबा कह रहे हैं भल काम है, हाथ काढ़े दिल याड़े। बुद्धि योग बाप के, किसके साथ हो? बुद्धि योग बाप के साथ लगा हुआ हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए याद उनको करना है। अरे बाप और स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, क्या समझते हो? बाबा हम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तुम क्या समझते हो? 21 जन्म रजाई करते हो, कोई फिक्र की बात ही नहीं। यहाँ तो देखो मनुष्यों को कितना फिक्र रहता है, वहाँ फिक्र होता ही नहीं। क्या करें बाबा, यहाँ कितनी फिक्र होती है, वहाँ पर फिक्र होता ही नहीं। तुम वहाँ प्रारब्ध भोगते हो, परंतु वहाँ यह भी पता नहीं पड़ेगा, यह नॉलेज तुमको अभी है। सतयुग में यह भी पता नहीं पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं ये नॉलेज तुमको अभी है कि हम कैसे सतयुग में बनेंगे। यह हम अविनाशी बाप से वर्षा ले रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते रहेंगे। ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे, नहीं। इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी ही सतयुग में प्रारब्ध मिलेगी। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्म की प्रारब्ध बनती है। वहाँ पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात ही नहीं, वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। सब धनवान हैं। सब कैसे हैं सतयुग में? धनवान हैं। यहाँ मनुष्य पढ़ते हैं कि हम जज बने, डॉक्टर बने। वहाँ तो जज ना डॉक्टर, ना जज है ना डॉक्टर आदि होते हैं। वहाँ कोई पाप करते ही नहीं, वहाँ कोई चोर चकार होगा ही नहीं। तुम सारा विश्व के मालिक बनते हो, कोई बात की परवाह नहीं रहती। बाबा क्या कह रहे हैं? सतयुग में कोई बात की परवाह नहीं रहती। अन्न आदि पर पैसे लगाते नहीं। यहाँ भी बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा यहाँ भी बाबा के होते 8-10 आने मण अनाज मिलता था। ब्रह्मा बाबा के सामने की बात है। 8-10 आने मण क्या मिलता था? अनाज मिलता था। तो सतयुग में उससे पहले कितनी सस्ताई होगी। बाबा कह रहा उनसे आगे क्या होगा? अब तो कितनी महंगाई है। बाबा कह रहे हैं अर्जुन महंगाई और बढ़ेगी। क्या कह रहे हैं बाबा? अर्जुन महंगाई और बढ़ेगी, फिर सस्ताई हो जाएगी। ड्रामा अनुसार सब कुछ तुमको मिलना है। बाबा कह रहे हैं उनकी मदद से तुमको राजधानी मिलनी है।
तो दो बंदर लड़ते हैं, मक्खन तुमको मिलता है। दुनिया थोड़े ही जानती है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है, यह भी गुप्त भेष में। यह भी बाबा किस भेष में पढ़ा रहे हैं? गुप्त भेष में। तुमको 1 सेकंड में बैकुंठ की राजधानी दे देते हैं। खुदा दोस्त की कहानी है ना। यह महिमा बाबा कह रहे हैं, यह महिमा किसकी है? बाप की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अच्छा होशियार सेल्समैन बन। अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। नंबर 2, पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा आशिक बनना है। निरंतर एक मासूक की याद में रहना है। आज बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान है, सर्वशक्तिमान के साथी बन। सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले चिंतन व चिंता मुक्त भव। चिंतन व चिंता मुक्त भव। कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। यह भावना तो अच्छी है। क्या करें बाबा? यह भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी यह चाहना पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो। बाप से शक्ति लेंगे। जब स्वयं हल्के हो, बाप से क्या लेंगे? शक्ति लेंगे, तब ये चाहना आपकी पूरी होगी। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन। सर्वशक्तिवान के साथी बन। शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मुक्त बनो। क्या कह रहे हैं बाबा? चिंता और चिंतन मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। स्लोगन है, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्नचित रहते हैं। जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही क्या रहते हैं? प्रसन्नचित रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।